जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। एक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले, अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे एचकेआरएम के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू किया है, तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है, उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ताकि नया एक पोर्टल बनाया है उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को, और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको, जिनके राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने एडीसीज की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं, और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800-180-2087। तो ये जो 11 अंकों का एक नंबर रहता है, और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सकें, और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर वो श्रेणी में रहता है तो लेगा, और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा। जिन लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं वो तो 12 लाख के लगभग परिवार ऐसे हैं, और 12 लाखों को लोगों ने प्रयत्न करने के बाद भी जिनके कार्ड बनते नहीं थे, तो एक साथ एक क्लिक से उनके कार्ड बनाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कभी नए कार्ड आज तक नहीं बने, पहली बार ये 12 लाख एक साथ बने हैं। तो इससे लोगों को बहुत एक प्रकार का सुविधा हुई है, बहुत लोग इससे प्रसन्न हैं। जिनके बीपीएल कार्ड कटे हैं उसमें से कई प्रकार हैं, और एक्सक्लूजन के नाते उनको काटा है। 1,32,000 परिवार तो ऐसे निकले हैं जो आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इसी प्रकार से सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी
ऐसे भी उसमें 51,489 51,500 लगभग ये लोग निकले हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी पेंशनर्स का कीमत 4 लाख या इससे ऊपर है, ऐसी 2 श्रेणियों को भी चिन्हित किया है। क्योंकि औद्योगिक श्रेणी के जो भी लोग हैं, ये ठीक है कि उसमें मिनिमम वेजेस ये भी सब तय होते हैं, लेकिन कई जगह मिनिमम वेजेस भी 15,000 नहीं होते, उससे कम होते हैं। और जो लोग 4 लाख रुपए का अपना जिन्स बेचते हैं, उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनका 1,80,000 इनकम मानी जा सकती है, कुछ ऐसी भी हैं शायद उसमें 1,80,000 नहीं होती होगी। तो ऐसे दोनों लेवल के जो लोग हैं, इनका दोबारा से एक सर्वे कराने की बात हमने कही है। ये दोनों औद्योगिक श्रमिक लगभग 2 लाख हैं और किसानों की जिनकी आय 4 लाख से ज्यादा आय नहीं है, जिनकी बिक्री 4 लाख से ज्यादा हुई है, ये ज्यादा नहीं है, ये भी 7,000 है। तो ऐसे ये 2,05,000 कुल परिवार। इसका अर्थ यह है कि 1,80,000 में 5% 9,000। साल में 9,000 रुपए से ज्यादा जिसका बिल आता है, ऐसे लोगों को भी 1,80 मान करके और उसमें से एक्सक्लूड किया है। अर्थात जिसका लगभग साल का कोई लगभग 250-300 यूनिट ऐसा बनेगा, 750 रुपया महीने का बनता है। तो 750 का मतलब है 250-300 यूनिटों को हिसाब लगा करके इस लिमिट से ज्यादा जिनका बिल आता है, वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी में उसको यानी इनकम में डाल करके मान करके उनको भी बाहर किया है। ऐसे परिवार हैं 2,27,000। फिर तीसरी इसमें श्रेणी जो है आईटीआर, औद्योगिक श्रमिक, बिजली मिशन, सभी ये लोग हैं, ऐसे 9,60,000 हैं। इन 9,60,000 की शिकायतें 15 दिन के अंदर अगर हल नहीं होती हैं तो उनको जनवरी के महीने का भी